बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। आपके 500 और 1000 रुपए के नोट आज यानी 8 नवंबर की रात 12 बजे से कागज के मामूली टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन घबराइए नहीं, आपके पास जो नोट है उनको बदल के 100, 50, 20, 10, 5, 2 और 1 रुपए के नोट आप पा सकते हैं। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप अपने 1000 और 500 के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकेंगे। फौरी जरूरत के लिए 10 से 24 नवंबर तक बैंक और पोस्ट ऑफिस में पहचान पत्र दिखाकर 500 और 1000 रुपए के 4000 तक के नोट बदले जा सकते हैं। 9 और 10 तारीख को बैंकों के एटीएम काम नहीं करेंगे और कल यानी 9 नवंबर को बैंकों में पब्लिक का काम नहीं होगा। शुरू के 72 घंटे में यानी 11 नवंबर रात 12 बजे तक खास जरूरतों के लिए विशेष व्यवस्था दी गई है। इसमें अस्पताल में, डॉक्टर के पर्चे पर, दवाई दुकान में, रेलवे, बस, हवाई जहाज की टिकट में, मान्यता प्राप्त कोऑपरेटिव की दुकानों में, पब्लिक सेक्टर के पेट्रोल और गैस आउटलेट में अंतिम संस्कार की जगहों पर 500 और 1000 रुपए के नोट बिल्कुल चलेंगे। ये पूरा मामला है काले धन को जड़ से उखाड़कर फेंकने की और इसका ऐलान आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए के नए नोट के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। पूरी तरह से नए तौर पर डिजाइन किए गए 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट, नए करेंसी नोट अब सर्कुलेशन में लाया जाएगा। किस हद तक ये काम करेगा, क्या क्या इसमें चुनौतियां आएंगी और कैसे ये आगे बढ़ेगा, इस पर हम चर्चा करें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सारे तमाम गेस्ट। सबसे पहले नरेंद्र तनेजा से बात करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। तनेजा जी, ये बहुत ही गोपनीय खबर थी, किसी को कोई भनक नहीं, क्या आपको आइडिया था और आप समझा सकते हैं कि इसके पीछे क्या मंशा है और ये कैसे काम करेगा? देखिए, नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि पार्टी और सरकार काले धन को लेकर के बहुत गंभीर है और इसका पूरा हर तरीके से प्रयास किया जा रहा था। सोच चल रही थी कि कैसे काले धन को सही मायने में खत्म किया जाए। तमाम पार्टियां, तमाम लोग हम लोग को टीज करते थे, कहते थे आपने तो वायदा किया था काला धन खत्म कर देंगे, आप तो कर नहीं रहे हैं, और आपने स्कीम लेकर के आए, वहां पे तो कुछ निकला ही नहीं, ज्यादा पैसा तो आया नहीं, और देश में तो व्यापक काला धन है, आप लोग कुछ करते नहीं हैं। तो और दूसरी तरफ ये सब लोग जानते हैं, खासतौर से जो सिक्योरिटी इश्यूज को देखते हैं, कि कश्मीर के अंदर नेपाल के मार्फत से हमारे देश में जो पाकिस्तान है, जो टेररिस्ट के माध्यम से कितना सारा काला धन आता है। तो कुल मिलाकर के आप देश की जनता, हमारे देश में 80% से ज्यादा ऐसी जनता है जिनकी हाउस होल्ड इनकम जो है 12,000 रुपए महीने की नहीं है। तो वहां पे जो है एक ऐसा मुहिम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अचानक से ये बात सामने आई है, बिल्कुल अचानक से बात सामने आई है। अब से 2.5-3 घंटे में ये नोट बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। मणिशंकर अय्यर भी हमारे साथ है, कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर। मणिशंकर अय्यर जी, आपका कोई रिएक्शन? आपने सुना प्रधानमंत्री के पूरे एड्रेस को? मेरा कोई रिएक्शन नहीं है। आपने मुझे बुलाया था यहाँ डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बारे में बात करने की, अब विषय बदल गया है। आप कृपया किसी और प्रवक्ता को ढूंढिए। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आइए चलते हैं, आलोक जोशी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ है। आलोक जोशी जी, इस हद का सरप्राइज किसी को कोई भनक नहीं। अब सवाल है कि जिस तरह के कंडीशंस हैं इसमें, कल बैंक बंद रहेंगे, इसके बाद एटीएम भी 9 और 10 तारीख को बंद रहेंगे कुछ इलाकों में, और आप पैसे निकाल पाएंगे 2000 रुपए प्रतिदिन। ये कैसे पैन आउट होने वाला है? ये काम जब होता है तमन्ना, ये दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, बहुत बड़ा हमला है। एक तरह से काले धन की दुनिया में भूचाल आ गया है, और इस तरह के काम जब होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। मैं छोटा था, उम्र कम थी, लेकिन मोरारजी देसाई ने 1978 में 5,000 और 10,000 रुपए के नोट बंद किए थे। इतनी खबर भी नहीं आई थी एजेंसी पे कि अखबार एक पूरी खबर छाप सके, तो उसने बहुत बड़े बड़े पॉइंट में उसको लीड बनाया था, इतनी बड़ी जगह भरने के लिए।
और उसके बाद जो कोहराम मचा था, अभी तो आज मोदी जी ने इस व्यवस्था में काफी चीजें साफ कर दी हैं। इस भाषण में प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे इतनी बात साफ हो रही है कि आप अपने नोट बैंक में जमा कर पाएंगे, आपको दवा खरीदनी है, अस्पताल का खर्चा करना है तो आप ये नोट इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद 31 दिसंबर तक आपके नोट जमा होंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे बैंकों से निकाल पाएंगे। उस वक्त एक रात में वो सारे नोट इलीगल हो गए थे। यही निर्देश था कि अगले दिन आप अपना सोर्स बताइए इनकम का और बैंक में जमा करिए। और एक उदाहरण देता हूं, लखनऊ शहर में था मैं तब, एक रेलवे क्लर्क को गिरफ्तार किया गया तीसरे दिन, क्योंकि उसने रेलवे की बुकिंग विंडो पर 55 1000 रुपए के नोट एक साथ अपने काउंटर के कैश में दिखाए। उस वक्त 1000 का नोट कम से कम मैं नहीं जानता था कि होता भी है। 1000 और 5000 और 10,000 का 100 का नोट बड़ी चीज होती थी। 1000 का नोट जाहिर है कोई आदमी अपना ब्लैक यही बात है, 100 की जबकि आप बात करें 100 का नोट बड़ी चीज होती थी। हाँ। आज 100 का नोट बड़ी चीज नहीं है और एज ऑफ टुडे ये आपकी सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन है। तो इसके जवाब में आप अगर आए तो मोदी जी ने बात साफ की है कि कुछ समय के बाद वो 500 और 2000 रुपए का नोट लाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा डिनोमिनेशन हटाना चाहते हैं, आपकी लाइफ मुश्किल बनाना चाहते हैं, लेकिन काले धन पर एक बड़ा अटैक अगर करना है, और अभी हम लोगों की बात हो रही थी इस स्पीच के बीच में ही कि कल इसके रिएक्शन कहां कहां और रिपरकशन कहां कहां देखने को मिलेंगे। हम लोग अभी न्यूज रूम में जिन लोगों के पास एक एक नोट 500 या 1000 का है वो चिंतित है कि इसका क्या करूंगा। आप उन लोगों की सोचिए जिनके घर में कमरे भर भर के नोट भर रखे हुए हैं, उनका इस वक्त क्या हाल होगा और वो क्या सोच रहे होंगे। नहीं, जिनका काला धन भरा हुआ है उनके लिए तो सही हुआ। हमारी चिंता ऐसे लोगों के लिए जिनके मतलब लेजिटिमेट पैसा है और वो कैसे अगले कुछ दिनों में इसको कन्वर्ट करेंगे। अजय बग्गा जी, आपका रिएक्शन ये, वैसे आप अपने नोट लीजिए जिसका कुछ ही समय में कुछ मूल्य नहीं रहेगा, आपके पास रखिए। और मार्केट में क्या होने जा रहा है कल? देखिए, काफी इम्पैक्ट रहेगा। ओवरऑल सेंटिमेंटली मार्केट पे थोड़ी हानि आएगी। वेलकम स्टेप है कि सरकार ने बहुत तेजी के साथ एक इतना बड़ा स्टेप उठाया। आसान नहीं है क्योंकि ये सबको ही पता है काला धन कहां कहां अर्जित होता है और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स इसमें सबसे आगे रहते हैं बिजनेसमैन के साथ। तो ये बहुत ही जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि किसी को खबर नहीं होने दी। एक ऐसी स्ट्राइक थी कि किसी को पता नहीं लगा और थोड़ा कोहराम जरूर मचेगा मार्केट्स में तमन्ना, बट हमारा काम यही है लोगों को एजुकेट करना कि लॉन्गर टर्म में अच्छा है। जिस तरह से चीन और पाकिस्तान भारतीय नोट छाप रहा है, कुछ 1-1.5 साल पहले खबर भी आई थी, वो स्विस एजेंसी जो पेपर सप्लाई करती है नोट्स के लिए, उसी तरह के नोट पकड़े गए थे पाकिस्तान में भी। तो जिस तरह से हमारी इकोनॉमी पे अटैक कर रहे थे वो सब चलते हुए, और आप देखिए इंडोनेशिया, अर्जेंटीना का एग्जाम्पल लीजिए जिन्होंने अभी अभी एक वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम करी है। अर्जेंटीना बात कर रही है $70 बिलियन उठाने की। इंडोनेशिया में लगभग $25 बिलियन आ चुके हैं। हमारे यहां सिर्फ 10 बिलियन 65,000 करोड़ की आय लोगों ने बताई और बाकी कुछ नहीं। वो भारत जैसी इकोनॉमी में जहां के अटकले लगाए जाते हैं 30-40% इकोनॉमी ब्लैक में चलती है, वहां पे 65,000 ही आए। तो लॉन्गर टर्म में अच्छा स्टेप है। शॉर्टर टर्म में हम सबको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं क्योंकि मैंने कल ही सिटी बैंक से पैसे निकाले थे। नहीं तो आप 10 नवंबर से आप अपने बैंक में जाकर ये पैसे फिर से डिपॉजिट कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड देना है। और सैलरीड लोग जो है हमारी तरह, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा तो डिक्लेयर्ड है सब। बट रियल एस्टेट स्पेशली तमन्ना, कल आप देखिए रियल एस्टेट पे क्या असर आता है। दूसरी बात है लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, जहां पे काफी ये ब्लैक टू व्हाइट होता था। छोटे व्यापारी जो आपके डेली वेज लेबर, आपका सोने का पूरा ट्रेड, आपका डायमंड का ट्रेड, जहां काफी कुछ कैश में ही चलता है, इस सब पे इमीडिएटली आ जाता है। प्रमोद भसीन जी, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से किस तरह का आप असर देख रहे हैं? जी, ये दो तीन चीजें मैं कहूंगा, मुझे इजाजत दीजिए। पहले तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा डिसग्रेस था कि लोग टैक्स नहीं देते थे, सारा काम ब्लैक मनी में होता था, और मैं हर वक्त चिढ़ता था कि हम लोग टैक्स देते हैं और हमारे देश में बाकी लोग डिक्लेयर ही नहीं करते। 40,000 लोग डिक्लेयर करते हैं 1 करोड़ से ऊपर इनकम। तो ये तो कमाल की बात है। हमारा देश है, इतने लोगों का इतना बिजनेस चलता है यहाँ।
तो इसको अगर बंद करेंगे, ये जो उन्होंने जो इनिशिएटिव शुरू किया है, इसको मैं अपलॉड करता हूं जी। ये बहुत अच्छी बात है जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होंगे जी। जैसे अजय जी कह रहे थे, हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम बैंक चले जाएंगे, क्रेडिट कार्ड्स ले लेंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन देखिए, जो आम आदमी है ना, जिनके पास बैंक अकाउंट छोटा सा है, जिनके पास कैश में पेमेंट्स आती हैं, जो लेबरर्स हैं, उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है डिक्लेयर करने के लिए। आज कल पिछले हफ्तों में लोगों ने जिसको सैलरीज दी हैं, जो स्टाफ है, लेबरर्स हैं, मुझे उनका डर है कि, और ये इतनी ट्रांजैक्शंस बीच में रुक जाएंगी अगले 3 दिन के लिए, मुझे डर है कि ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसे आप अगर ये सडन स्टेप्स लेंगे, और मैं मानता हूं कि ये सडनली हो सकता है और किसी तरह नहीं हो सकता, ये मैं मानता हूं और ये मैं अपलॉड करता हूं, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म के लिए काफी सडन और काफी जोर का होएगा, और इसके हम कॉन्सिक्वेंसेस अभी तो सोच भी नहीं सकते। अभी तो सुनी है हमने आपकी खबर, लेकिन कल हम सब एक साथ हमने सुना, एक साथ हमने सुना, और हम सब चौंके हुए थे जब हमने सुना। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके क्या मायने हो सकते हैं। सुशांत, बार बार प्रधानमंत्री इस काले धन पर एटम बॉम्ब की बात कर रहे थे, पाकिस्तान के संदर्भ में, आतंकवाद के संदर्भ में। ये कनेक्शन हमें समझाएं कि वहां से टेरर टैप को बंद करने में इससे कितनी मदद मिल सकती है। नहीं, मदद तो मिलेगी। मेरे ख्याल एक जो बहुत बड़ी विफलता रही है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, वो ये थी कि वो जो मनी ट्रेल होता था उसको हम रोक नहीं पा रहे थे। तो मेरे ख्याल जहां तक, और बहुत सारे ये जो आतंकवादी, अब देखिए जो कश्मीर में जो ये बहुत सारे नेता हैं जिनको पाकिस्तान से पैसा आता है अभी तक, और वो 500 या 1000 रुपए के नोट आते थे, वो भी बहुत सारे जाली नोट। मेरे ख्याल एक तो वो जो जाली नोटों वाला काम है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा इमीडिएटली, क्योंकि अगर आप बैंक्स में जमा करवाएंगे तो वो वीडिंग आउट हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि ये जो नेता लोग थे, इनके पास जो पैसा आता था, और ये भी हवाला के थ्रू आता था, और अगर आपने एक बड़ा ट्रांजैक्शन करना था तो आप 100 रुपए के नोट से तो वो बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो आपको बड़े नोटों की जरूरत होती थी। हमको याद है हर्षद मेहता वाला केस, जब वो एक सूटकेस में पता नहीं 1 करोड़ रुपया लेके गए थे। आजकल तो 1 करोड़ रुपया एक ब्रीफकेस या एक बैकपैक में आ जाता है। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी हद तक एड्रेस होंगी, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बाकी जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उसमें जरूर इसका असर पड़ेगा, थोड़ा एक शॉक भी मिलेगा सिस्टम को, लेकिन शायद सिस्टम को जरूरत भी थी। आप अगर रियल एस्टेट के प्राइसेस देखें, ग्रॉसली अनरियलिस्टिक प्राइसेस हैं, ग्रॉसली। आपके 50-50 करोड़ रुपए के एक फ्लैट है बॉम्बे में, और गुड़गांव जैसे एक अर्बन स्लम में, 21st सेंचुरी स्लम में 25-25 करोड़ रुपए के अगर फ्लैट बन रहे हैं, तो ये पैसा कहीं से तो आ रहा है, और इस पैसे के ऊपर लगाम कसने की बहुत जरूरत थी। एक तो ये पहलू है, लेकिन इसमें जैसे किसी ने पहले भी अर्ज किया कि एक तो वो जो छोटे लोग हैं जिनके पास शायद बैंक अकाउंट्स भी नहीं है, एक तो उनके ऊपर कुछ असर पड़ेगा, लेकिन क्योंकि जनधन अकाउंट्स खुल सकते हैं वो पैसा जमा करवा पाएंगे, और अगर वो 500, 1000, 10,000 रुपया जमा करवाते हैं तो कोई बहुत ज्यादा पूछ नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि कुछ हमारे जैसे लोग भी हैं जिन्होंने कुछ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया रखा होता है अपने लॉकर्स में कि कभी जरूरत पड़ जाए तो उसका इस्तेमाल किया जा सके किसी इमरजेंसी के लिए। उसको एक्सप्लेन करना हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कलेक्टेड है। लेकिन जिन लोगों के पास कमरे भरे हुए हैं या बोरियां भरी हुई हैं पैसों की, आई थिंक इट सर्व्स देम राइट। ओके, जिनके सर्व देम राइट तो ठीक है शिवकांत शर्मा जी, लेकिन जो जैसे डेली वेज लेबरर्स हैं जिनको रोज पैसे मिलते हैं या जिनके अकाउंट्स नहीं है, अब वो क्या करेंगे? अगले मेरे ख्याल से 2-3 दिन मुश्किल होंगे जब तक चीजें सेटल हो जाएं। काफी मुश्किल तो काफी होगी। ये एक तरह से आर्थिक इमरजेंसी है। जिस तर्ज से प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया था, उससे मुझे मिसेस गांधी के भाषण की याद आ रही थी, और मुझे लग रहा था कि कुछ न कुछ बोलने वाले हैं, और उन्होंने ये वाकई आर्थिक बम फोड़ा है। इससे दिक्कतें होंगी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जरूरत से ज्यादा भरोसा है प्रधानमंत्री को हमारी बैंकिंग प्रणाली पर कि वो इसको हैंडल कर पाएंगे। मुझे चिंता इस बात की है कि बड़ी बड़ी लाइनें होंगी, और जो बैंक हैं क्या वो
जितनी सारी चीजें उनसे अपेक्षित हैं वो पूरी कर पाएंगे, हालांकि बैंक कल बंद किए जा रहे हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, मुझे अचरज इस बात का है कि ये इतना गोपनीय मामला रहा कैसे, किसी को हवा भी नहीं लगी। हमारा मीडिया क्या कर रहा था इसमें? और ये देखिए, ये अब लग रहा है कि पूरी की पूरी ये योजनाबद्ध तरीके से हो रहा था। ये जनधन योजना, ये जो कई करोड़ जो खाते खुले हैं, ये मुझे लगता है पहले से ये इनके दिमाग में था कि इस तरह का कदम उठाना पड़ेगा, और इस तरह के कदम को उठाने के लिए उन्होंने पूर्व पीठ का तैयार कर ली थी। तो उससे कुछ तो मुझे लगता है आसानी होगी, लेकिन दिक्कतें बहुत आएंगी। बाकी इसका जो है असर सोने के व्यापार पे, हीरों के व्यापार पे, और जो ठीक है कि आप काले धन को 1 मिनट के लिए रोक लेंगे, लेकिन जो बार्टर जो पद्धति है, लोग चीजों में अब सोने के भाव पे इसका क्या असर पड़ेगा, हीरे के भाव पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये सब सोचने की बातें हैं। बड़े दूरगामी असर होंगे अर्थव्यवस्था के काफी सारे क्षेत्रों में। और सही बात है आपकी, जो हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था है उसमें, जैसे कि हमारे यहाँ लेबर सेक्टर में जो अनरेगुलेटेड लेबर है वो बहुत है। लोगों को अभी तक ये सूचना नहीं मिली है किसी कारण, उनको क्या थोड़े और नोटिस की जरूरत थी? ये लेकिन देखिए, अगर आप नोटिस देते तो देखिए, समस्या ये है कि जब आपने नोटिस दिया है तब लोग बच के निकलने के रास्ते निकाल लेते हैं। तो नैतिक आधार पर इसका विरोध तो नहीं कर सकते आप। ये बात तो बड़ी अच्छी है, और अब लेकिन जिस कनेक्टेड वर्ल्ड में है उसमें जितना नोटिस संभव है वो मुझे लगता है पहुंच जाएगा। मैंने वो 1978 की बात बताई, तब तो अखबार के अलावा और कोई जरिया भी नहीं था खबर पहुंचाने। मुझे याद है उसी रात को हमारे फादर लेके आए थे 10,000 का नोट, देखो कैसा होता है। पता लगा कि आज ही बंद हुआ है। फ्रेम करवा दिया था, फ्रेम कर दिया। नहीं, वो बाद में बैंक में डाल सकते थे। बट देखिए लोग जी, वो बात है कि वो टाइम बहुत दूर थे। हम बड़े सालों की बात कर रहे हैं। दिस इज अ डिफरेंट ग्लोबल वर्ल्ड। आजकल ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है हमारे देश में, 90% हमारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। वहां कैश चलता है। अब वो मैं ब्लैक मनी के, आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल आइडिया टू किल ब्लैक मनी। मैं तो इसको अपलॉड करता हूं, लेकिन यहाँ मिलियंस ऑफ लोगों के ऊपर इम्पैक्ट जरूर होएगा। ये हम नहीं सोचते कि इम्पैक्ट नहीं होएगा। ओके, राहुल बजाज जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। एक क्विक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। राहुल बजाज जी, स्वागत है आपका। राहुल बजाज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? अब मेरे को तो आपकी आवाज आ रही है, पर आपकी आवाज, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? बिल्कुल साफ आ रही है सर। 500 और 1000 के नोट आज रात 12 बजे से पेपर बन जाएंगे, कागज बन जाएंगे। जो काले धन पर ये सर्जिकल स्ट्राइक है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? मोस्ट वेलकम। डिटेल्स आर नॉट नॉन, मुझे डिटेल्स कुछ भी मालूम नहीं है। तो समझना पड़ेगा कि इसके जो ब्लैक मनी कम करने के लिए जो किया गया है, प्रयास किया गया है, वो तो बहुत वेलकम है। उसमें कोई मेरे तरफ से और कोई भी समझदार ईमानदार आदमी की तरफ से कोई डिबेट हो ही नहीं सकती। पर ये जिस फायदे के लिए किया है, महीना 2 महीने 4 महीने में देखेंगे कि कितना फायदा होता है। और मैं असुविधा की बात नहीं कर रहा हूँ, असुविधा थोड़ी बहुत होगी वो तो ठीक है, पर देश का और इकोनॉमी का कोई डाउनसाइड होता है क्या? यदि 70-80% हमारा M3 500 और 1000 रुपए के नोट में है और एकदम से आपने उसको गायब कर दिया, ठीक है, दूसरे 500 के और 2000 रुपए के नोट आएंगे, तो उसका आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड और डिटेल्स मुझे मालूम नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा कि उसका ओवरऑल फायदा होना चाहिए काफी। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ फायदा होगा, पर होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर जरा सा प्लानिंग में कमजोरी है, वो अभी मालूम नहीं है, टाइम बताएगा। जो बैंक्स वगैरह हैं उनको भी इसकी कोई खबर नहीं थी। बहुत ऐसा बताया प्रधानमंत्री जी ने, कहा टुवर्ड द एंड ऑफ स्टॉक ही सेड दैट किसी को खबर नहीं थी, क्योंकि वो तो लीकेज हो जाता। बिल्कुल खबर नहीं थी वो तो ठीक है, पर उसके कारण से कुछ अभिसुविधाएं पब्लिक की बढ़ सकती है, तो देखना पड़ेगा क्या होगा। पर आई एम नॉट कंसर्न विद दी असुविधा लिटिल बिट, और इकोनॉमी में भी थोड़ा इफेक्ट हो 5-7-10 दिन, उसकी मेरे को फिक्र नहीं है। मेरे को फिक्र है ओवरऑल इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा। मेरे को दूसरे कॉल बहुत आ रहे हैं, अब इसको छोड़िए आप। ओके, थैंक यू बजाज जी हमसे बात करने के लिए। ओवरऑल तमन्ना, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव रहेगा कि जो ब्लैक इकोनॉमी थी वो अब व्हाइट इकोनॉमी में फोर्स्ड हो जाएगी,
कि आपको शिफ्ट करना पड़ेगा प्रोसेस। शॉक ट्रीटमेंट है, जैसे अगर काले धन का कैंसर है उसको एकदम से कीमोथेरेपी दे दिया है, एम्प्यूटेट कर दिया है एक तरह से। मैं बग्गा साहब आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ बहुत दिनों से चर्चा होती है बॉम्बे शहर में खास तौर पे, क्योंकि ये एक तरह से इसका गढ़ है। यहाँ की रियल स्टेट कहा जाता है कि अगर ब्लैक मनी को आप गायब कर दीजिए तो यहाँ मकानों के दाम आधे या उससे कम हो जाएंगे। आपको लगता है कि हमें जल्दी ये देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए जो चीज अभी चेंज हुई है कि बिल्डर्स की स्टेइंग पावर आ गई है और व्हाइट मनी काफी आ गया है, रियल एस्टेट फंड्स हो, फॉरेन फंड्स हो, तो ऐसा नहीं है कि कल से कीमतें गिर जाएंगी, बट ओवरऑल कारोबार काफी ठप होगा और उसको टाइम लगेगा व्हाइट में आने के लिए। शुरू के 72 घंटे में यानी 11 नवंबर रात 12 बजे तक खास जरूरतों के लिए विशेष व्यवस्था दी गई है। इसमें अस्पताल में, डॉक्टर के पर्चे पर, दवाई दुकान में, रेलवे, बस, हवाई जहाज की टिकट में, मान्यता प्राप्त कोऑपरेटिव की दुकानों में, पब्लिक सेक्टर के पेट्रोल और गैस आउटलेट में अंतिम संस्कार की जगहों पर 500 और 1000 रुपए के नोट बिल्कुल चलेंगे। ये पूरा मामला है काले धन को जड़ से उखाड़कर फेंकने की और इसका ऐलान आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया।